हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीलिया माइनिंग पे। सीलिया माइनिंग का वेस्टिंग का स्केड्यूल क्या होने वाला है, सीलिया माइनिंग का प्राइस कितना रह सकता है इनिशियल लॉन्चिंग के टाइम पे, कितनी सप्लाई मार्केट के अंदर आ रही है, एंड आप लोग सीलिया टोकन जो अर्न कर रहे हो लिस्टिंग के डेट कितना विड्रॉल कर सकते हो, एंड विड्रॉल का प्रोसेस क्या होने वाला है। अगर किसी का केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ तो केवाईसी कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है, ये सारी की सारी चीज़ दोस्तों आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट बन जाता है जब किसी भी एक माइनिंग एप्लीकेशन की लिस्टिंग आ रही हो एंड जिसको हमने इतना प्रमोट करा हो। आज दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर सीलिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, मैंने सीलिया को दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रमोट करा है, तो मेरा यहाँ पे एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोग को जितना भी डिटेल्स एंड अपडेट आता है किसी भी एक माइनिंग एप्लीकेशन को लेकर के, तो वो मैं आप लोग को बताऊँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे को अपडेट बताने के लिए जाना पड़ेगा इनके ट्विटर के पेज पे। तो दोस्तों इनके ऑफिशियल ट्विटर के पेज पे अपडेट आया हुआ है, माइनिंग ऑफ सीलिया टोकन एंड्स ऑन 31 अगस्त, आर प्री सेल इज़ करंटली गोइंग ऑन, मतलब करंटली ऑन गोइंग, जो इनकी प्री सेल है वो चल रही है। एंड जो इनकी दोस्तों यहाँ पे प्री सेल है वो स्टार्टेड है, एंड अगर आप लोग प्री सेल के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मैं आप लोग को उसका भी प्रोसेस आज की वीडियो में बता दूंगा। तो माइनिंग जो है 31 अगस्त को यहाँ पे एंड हो चुकी है। 1 सितंबर से अगर आप लोग माइनिंग की कोशिश कर रहे हो तो माइनिंग को कोशिश मत करो, ऐड देख देख के आप लोग इन्हीं का रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प कर रहे हो। तो यहाँ पे माइनिंग की एलोकेशन 95% कंप्लीट हो चुकी है, जो कि इनका यहाँ पे अपडेट है। माइनिंग की एलोकेशन कंप्लीट होने के बाद में इनका दूसरा जो चीज़ है जो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि सीलिया फाइनेंस को आप बाय एंड सेल कर सकते हो। तो हम डायरेक्टली इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं एंड आप लोग को डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म पे लेके चलते हैं कि जहाँ से आप लोग फ्री में तो नहीं, ठीक है, पैसा लगेगा, आप लोग सीलिया टोकन्स को अर्ली लोअर प्राइस पे परचेज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा वॉलेट है वो ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है। आप लोग को डायरेक्टली मेटामास्क या जो भी आप लोग के यहाँ पे होंगे आप लोग उससे कनेक्ट कर लेना। वेस्टिंग सब कुछ बताया हुआ है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है वो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। 97 प्लस मिलियन डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि अभी 97 प्लस सीरिया टोकन ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, एंड जबकि टोकन सप्लाई इनकी 200 मिलियन की है। तो क्या ये जो डेटा यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है ये रियल है? तो फ्रेंड्स मुझे तो यही लगता है कि ये रियल डेटा है, क्योंकि जो अभी इनकी यहाँ पे बाइंग की वेबसाइट चल रही है ये यहाँ पे मतलब लेटेस्ट है जो भी यहाँ पे लॉन्च हुई है। तो जितना भी डेटा यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करा गया है ये एकदम रियल है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ निकलने को आई जो कि डायरेक्टली इसके प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। तो मैं प्राइस का जितना भी स्ट्रैटेजी जो मैंने यहाँ पे देखा समझा मैं आप लोग को पूरा समझाऊंगा, जितना मेरे पास नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आप लोग को प्राइस को लेकर के एक प्रिडिक्शन कर दूंगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे 123 प्लस कंट्रीज़ होने वाली है जहाँ पे सीलिया एक्सचेंज आएगा। 4 मिलियन प्लस यहाँ पे इनके रजिस्टर्ड यूज़र्स है, जिसमें से अराउंड अगर हम माने कि एक रैशनल जो यूज़र होगा जो मतलब जेनुअनली माइन करता होगा वो यहाँ पे 2 मिलियन प्लस ही होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि हमेशा 50% ऑफ द कम्युनिटी यहाँ पे सिर्फ रेफरल्स की ही होती है। अब 1 मिलियन प्लस प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड्स है, तो आप लोग देख रहे हो 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है सीलिया माइनिंग के, ठीक है, लो प्ले स्टोर पे। तो 1 मिलियन में से कितने लोग यहाँ माइन कर रहे होंगे जेन्युइनली? आप खुद यहाँ पे आके सोचो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके माइन किया होगा, अकाउंट क्रिएट करा होगा, एंड वो लोग यहाँ पे विड्रॉल नहीं लेते। तो ऐसे जो कोइंस होते हैं वो बर्न होते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ बर्न आप लोग जानते होंगे, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ बर्न। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग खुद समझ जाओगे आखिरी में। तो यहाँ पे जो इनका रोड मैप है, प्रोजेक्ट अनाउंस्ड, कन्फर्म स्टार्ट, सीलिया टोकन प्री सेल एलोकेटेड, यहाँ पे बताया हुआ है कि माइनिंग के लिए कितना है। देखो, लॉन्च ऑफ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म विच अ बेस्ड एप्लीकेशन फॉर अ कम्युनिटी, एंड उसके बाद में सीलिया टोकन प्री सेल यहाँ पे 2 मिलियन CLT टोकन्स रखे गए हैं। 2 मिलियन यानी कि दोस्तों आप लोग के 20 लाख होते हैं, ठीक है। 1 लाख आप लोग के 10 लाख होते हैं, ठीक है। आपके 1 मिलियन 10 लाख होते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने पब्लिक सीलिया टोकन सेल का जो प्राइस बताया हुआ है इसको यहाँ पे थोड़ा देख लो। फेज़ 1 में 0.09 होने वाला है, फेज़ 2 के अंदर 0.13 होने वाला है, एंड फेज़ 3 में 0.15 का प्राइस आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे इनके ग्रेट फीचर्स जो इन लोगों ने यहाँ पे बताए हुए हैं, जो भी आप लोग आकर के यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब बात आती है आप लोगों ने परचेज़ किस तरह करना है। आप लोगों ने डायरेक्टली जो भी आप लोग का मेटामास्क है उसको मैंने कनेक्ट करा हुआ है। मेटामास्क के अंदर आप लोग के पास USDT होनी चाहिए, BNB स्मार्ट चेन के ऊपर, BEP20 के ऊपर आप लोग के पास USDT होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी अमाउंट क्लिक कर देना है।
लाइक 2 हो गया, 000 लगा दिए, $200 के आप लोग को 2000 सीलिया मिलेंगे। यानी कि करंटली जो इनका प्री सेल चल रहा है, ठीक है, तो अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं, अगर आप लोगों का 10,000 सीलिया है तो आप लोग का वर्थ बनता है यहाँ पे अराउंड $1 USDT का, जो कि यहाँ पे अभी फेज़ 1 चल रहा है। फेज़ 3 के अंदर आप लोग को 0.15 का यहाँ पे होने वाला है, यानी कि जितना अभी मिल रहा है इसका अराउंड 1.5x हो जाएगा प्राइस। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो बात रही हमारी परचेजिंग की कि आप लोगों ने प्री सेल के अंदर पार्ट किस तरह लेना है। मैं आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे आप लोगों ने कनेक्ट के ऊपर आके क्लिक करना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है मेरा यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन, जो कि हमारा मेन नेट होने वाला है। आप लोग को BSC चेन एक्सप्लोरर के ऊपर आकर के आप लोग के ट्रांजेक्शन्स भी देखने को मिल सकती है। मेटामास्क है, मैंने मेटामास्क का वॉलेट कनेक्ट करा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि मेटामास्क ही कनेक्ट करना है, कोई और डिसेंट्रलाइज वॉलेट है आप लोग के पास, ट्रस्ट वॉलेट पड़ा है, उसको भी आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चाहूँ तो मैं यहाँ पे उसको स्वैप करके USDT के अंदर डाल के बाइंग कर सकता हूँ। बट मैं अपनी साइड से आप लोग को कुछ भी यहाँ पे ऐसा प्रोवाइड नहीं करता कि कोई भी बाइंग करो, बट आप लोग की इच्छा, अगर आप लोग यहाँ बाइंग करना चाहते हो। तो ये तो दोस्तों हमारा बात आ गई लाइक परचेजिंग को लेकर के, कि आप लोगों ने परचेजिंग को किस तरह यहाँ पे कंडक्ट करना है। और दूसरी चीज़ जो हमारी यहाँ पे आती है वो आती है दोस्तों वेस्टिंग को लेकर के। वेस्टिंग क्या होने वाली है एंड क्या नहीं होने वाली है, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग को यहाँ वेस्टिंग समझ नहीं आ रही है। मैं तभी यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जो क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं उसका आंसर्स मैं आप लोग को वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ ए सीलिया टोकन्स, जो देखो मैं येलो लाइन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ ए सीलिया टोकन्स, वेस्टिंग शेड्यूल एंश्योर्स अ स्मूथ एंड स्ट्रेटेजिक रिलीज ऑफ टोकन्स, यहाँ पे बताया हुआ है। तो वेस्टिंग का एग्जांपल दिया इन लोगों ने, ठीक है। मेरी बात समझना, बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी वे में। जब यहाँ पे लिस्टिंग होगी, वेस्टिंग का एग्जाम्पल इन्होंने बड़ा टफ दिया है, मैं आप लोग को ईजी समझाता। इस चीज़ को देखो बस, जब यहाँ पे कोई टोकन जो है सीलिया का, ठीक है, जब यहाँ पे सीलिया जो है लॉन्च होगा, ठीक है, जिस टाइम सीलिया लॉन्च होगा आप लोग को 20% मिल जाएगा आप लोग के टोटल टोकन्स का, जितने भी टोकन है। अगर 10,000 है तो आप लोग को लिस्टिंग के टाइम यहाँ पे 2,000 मिल जाएंगे। अब मेरी बात समझो, 2,000 आप लोग को मिल गए, बचे कितने आप लोग के पास? 8,000, ठीक है। तो 8,000 का मल्टीप्लाई 6.7%, ठीक है, ये कितना बनता है आप लोग का? कुछ अराउंड 666। ये टोकन आप लोग को हर 30 दिन बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे आप लोग को? हर 30 दिन बाद आप लोग को 666 टोकन्स जो हैं रिसीव होंगे आप लोग को अपने वॉलेट के अंदर। इनका जो वेस्टिंग रहने वाला है वो 12 मंथ का है। पहला मंथ आप लोग को 20% मिल जाएगा, बाकी 11 मंथ तक हर 30 दिन बाद आप लोगों को 6.7% ऑफ द टोटल रिमेनिंग कॉइन्स इन योर बैलेंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। मतलब कि जितना भी बैलेंस बचा होगा 20% को हटा के, यानी कि 80% अमाउंट जो बचा होगा उसके ऊपर 6.7% लग करके आप लोगों को सक्सेसफुली हर 30 दिन बाद अपने BNB स्मार्ट चेन वॉलेट के अंदर रिसीव हो जाएगा। ये था इनका वेस्टिंग, जो कि मैंने इतना इजी वे में समझाया। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो इन्होंने समझाया वेस्टिंग, इसको लेकर के परेशान है, ठीक है। परेशान क्यों है मैं वो ये बता दूँ। इन लोगों ने क्या बोला है, अगर कोई इंसान बाई चांस क्लेम ही नहीं करता है हर 30 दिन बाद, कोई है इंसान जो क्लेम ही नहीं करता, भूल जाता है, तो उसको 11 मंथ बाद जितना भी अमाउंट होगा, ठीक है, यानी कि आप लोग का 80% 8,000 था ना, 8,000 के साथ साथ उसको 6.61% का इंटरेस्ट भी मिलेगा, बिकॉज इट इज़ वर्किंग एज अ स्टेकिंग। यहाँ पे एक तरह से प्रूफ ऑफ स्टेक को यहाँ पे एम्फोसाइज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे लोग परेशान हो गए थे। इस जो इनकी बत्तीबाजी इन लोगों ने यहाँ करी है समझाने के लिए, डायरेक्टली नहीं समझाना है इन लोगों ने, बहुत घुमाना फिराना है। अब यहाँ बंदे कमेंट कर रहे हैं, क्रैप आई एम कुक्ड, ओनली मैनेज टू माइन 276 सीलिया। तो अब देखो 20% दे रहे हैं TGE पे, माना कि कम है, बट प्राइस अच्छा रह सकता है, मैं इतना ही बोलूँगा, प्राइस अच्छा रह सकता है दोस्तों। तो अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर। प्राइस प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे, हम लोग ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, ज़्यादा ना हो जाए।
सीलिया फाइनेंस की बाइंग की इसके ऊपर, मैं आप लोग को यहाँ पे सब कुछ समझाता। मैं एक स्क्रीनशॉट लेता यहाँ पे आकर के, जो कि आप लोग को काम आने वाला है। अब हम लोग डायरेक्टली चलेंगे सीलिया माइनिंग के सीईओ के ट्विटर अकाउंट के अंदर, जहाँ पे उन्होंने जो भी अपडेट बताए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके प्राइस को लेकर के, जो कि इनका अपडेट है प्राइस को लेकर के। इनका एक अपडेट आया था, द ऑफिशियली लिस्टिंग ऑफ सीलिया, ठीक है, द ऑफिशियल लिस्टिंग ऑफ सीलिया, प्राइस ऑफ सीलिया विल बी शेयर्ड अक्रॉस आवर सोशल, ठीक है, जो इन लोगों ने बताया हुआ है। ये अभी 2 अगस्त 2024 का, यानी कि लिस्टिंग से पहले एक प्राइस रहने वाला है सीलिया का, जो कि आप लोग को ये प्रोवाइड कर देंगे। बट उसी के साथ साथ इनका 10 जुलाई को एक यहाँ पे ट्वीट आया था, जहाँ पे उन्होंने बोला है सीलिया टोकन लिस्टिंग प्राइस विल बी ग्रेट। ये बोल रहे हैं कि सीलिया का जो यहाँ पे प्राइस रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब इसी के साथ साथ इनका एक और यहाँ पे कमेंट था, अभी यहाँ पे रिसेंटली, ठीक है, 19 अगस्त का यहाँ पे था इनका। इन्होंने बोला है वी विल कीप दिस अ सरप्राइज, कम जो प्राइस को लेकर के ऐसा बोल रहे हैं, बट बी श्योर दैट द लिस्टिंग प्राइस विल बी अबव द फेज 3 प्री सेल प्राइस $0.15, यानी कि $0.15 से प्राइस सीलिया का अबव ही रहने वाला है। इससे अबव प्राइस आप लोग को देखने को मिलने वाला है, ठीक है, इससे ज़्यादा प्राइस आप लोग को देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ बात आती है बी श्योर डैट इट विल बी अबव द थर्ड राउंड आईसीओ प्राइस, यानी कि इन्होंने 12 बोला है कि जो आईसीओ का प्राइस यहाँ पे रखा गया है थर्ड फेज़ का $0.15, इससे जो इसका लिस्टिंग प्राइस है वो अबव ही आएगा, जो कि एक यहाँ पे अच्छी बात होने वाली है। तो अभी आप लोग को मैं लेके चलता हूँ डायरेक्टली कि आप लोग को यहाँ पे कितना प्राइस अब देखने को मिल सकता है। मैंने आप लोग को यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाया, जो कि था दोस्तों कुछ 75 करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जब टोटल सीलिया डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कितना सीलिया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, कितना सीलिया करा गया है दोस्तों, 97 मिलियन प्लस किया गया है। टोटल सप्लाई कितनी है, 200 मिलियन। तो बाकी का 103 मिलियन सीलिया टोकन सप्लाई का क्या होगा यार? ये तो मार्केट कितना आया ही नहीं, एक तरह से इतना तो टोकन माइन नहीं हो पाया। सीलिया टोकन तो 97 प्लस ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो बाकी के 103 का क्या होगा? तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ समझाता, शायद से आप लोग को समझ आए कि मैं आप लोग को क्या चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देखो 200 मिलियन की सप्लाई थी, ठीक है, 200 मिलियन की, जिसमें से 103 मिलियन तो गायब ही हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ। बचा कितना, 97 मिलियन। तो टोटल कितना है अभी मार्केट में सर्कुलेशन, 97 मिलियन। एंड जिसमें से बहुत सारे यूज़र्स ऐसे होते हैं जो विड्रॉल लेना ही नहीं जानते, या फिर जिन लोगों ने अपने अकाउंट्स को बंद कर दिया होता है। अराउंड समझो मेरी बात, पिछले साल जब माइनिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अराउंड 500 माइन कर लिए होंगे। उसके बाद में इन लोगों ने बोला कि यार कोई यहाँ पे पोटेंशियल है नहीं प्रोजेक्ट के अंदर, हटाओ इसको, हम नहीं माइन करेंगे इसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट जो होंगे वो ऐसे स्लैशिंग मोड के अंदर पड़े होंगे। तो इन सारे अकाउंट्स का जो है बैलेंस वो भी बर्न होगा। अब 200 मिलियन की टोटल सप्लाई है, काफ़ी कम है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक आती है फंडिंग को लेकर के दोस्तों। फंडिंग इन लोगों ने कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करी, फंडिंग हमारे सामने नहीं है। पहला एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया हमारे पास। पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने बता दिया आप लोग को, सप्लाई कम है एंड डिस्ट्रीब्यूशन कम हुआ है, जिसकी वजह से प्राइस अच्छा रहेगा। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा क्या लेकर के आता है कि इन्होंने यहाँ पे आईसीओ को जो यहाँ पे कंडक्ट करा, आईसीओ के मेंबर्स एकदम से सेलिंग प्रेशर डालते हैं। इसीलिए हर माइनिंग प्रोजेक्ट जो भी होता है उसके जो कम्युनिटी चाहती होती है कि वो प्रोजेक्ट कभी भी आईसीओ को प्रमोट ना करे या फिर आईसीओ कंडक्ट ना करे, क्योंकि आईसीओ के अंदर लोग ना भर भर के कोइंस को खरीद लेते हैं। एंड जैसी कोइन लिस्ट होता है तो इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर डाल देते हैं वो लोग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। उसकी वजह से हमेशा एक इंस्टेबिलिटी कोइन के अंदर देखने को मिलती है। अब कंपनी आईसीओ क्यों कंडक्ट करती है? जब कंपनी के पास फंडिंग नहीं होती तब ही आईसीओ कंडक्ट करा जाता है। कंपनी के पास फंडिंग होती है तो कभी भी आईसीओ कंडक्ट नहीं होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास, तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, फंडिंग नहीं है, फंडिंग कम है। तीसरा क्या है, CEX है, यानी कि सेंट्रलाइज है। ये प्रॉब्लम है। इन चारों की वजह से जो हमारी यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन निकल के आ रही है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक नेगेटिव वे में निकल के आ रहा है, थोड़ा सा कम निकल करके आ रही है। बट यहीं पे इन्होंने हमारे को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया कि $0.15 से अबव रहने वाली है, जो कि मेरा प्राइस प्रेडिक्शन था। मैं आप लोग को बता दूं, मेरा यहाँ पे जो मिनिमम है वो है 0.25 के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा, एंड मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को $0.5 देखने को मिल सकता है। यानी कि 0.2 से लेकर के $0.5 बता रहा हूँ मैं आप लोग को, एक सीलिया का आप लोग को प्राइस देखने को मिल सकता है। एंड जिसके अंदर
20% आप लोग को स्टार्टिंग में मिलेगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो, 97 मिलियन का 20% कितना बनता है, सिर्फ 19.4 मिलियन। तो स्टार्टिंग जो सप्लाई आ रही है मार्केट के अंदर, इट इज़ अबाउट ओनली 19 मिलियन, सिर्फ और सिर्फ 19 मिलियन की सप्लाई पे। तो मैं आप लोग को एक बात बोलूँ, $1 प्राइस को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मज़े से बन सकता है $1 का प्राइस भी, बट मैं $0.5 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से सीलिया का यहाँ पे थोड़ा चल रहा है, ठीक है, आईसीओ को कंडक्ट करो, उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी कम्युनिटी के ऊपर पड़ा है। पूरी कम्युनिटी क्या सोच रही है, फंडिंग नहीं। एंड ऑब्वियसली यार, जब आईसीओ कंडक्ट कर रहा है, आईसीओ के अंदर भी इनका इतना सारा फंड क्रिएट नहीं कर पाया। मैं आप लोग को बताऊँ, अराउंड इन्होंने $55,000 का जो है फंड अभी रेज करा है इनके स्टेज 1 के अंदर। अगर ये लोग अच्छा खासा यहाँ पे फंड रेज करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी आएगा। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इनका फंडिंग अभी भी रेज नहीं हुआ है। एंड बाकी अगर ये लोग अपने वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में बता दें कि कौन इनको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो हमें पता लग जाएगा फंडिंग के बारे में। बट अगर बात रहे तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई मैं आप लोग को बता रहा हूँ 19 मिलियन यहाँ पे होने वाली है मिनिमम। मैक्सिमम आप लोग को यहाँ पे 30 तक या 40 तक देखने को मिल सकती है, लेकिन 100 मिलियन की सप्लाई आप लोग को स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलने वाली। सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है। एंड अब जो बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैंने आप लोग को सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव फैक्ट बताया है। पॉजिटिव फैक्ट क्या हुआ, पहला, सप्लाई कम रहने वाली है, 20% आएगा मार्केट के अंदर। एंड यहाँ पे अराउंड 19 मिलियन की मार्केट कैप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है एक्सचेंजेस की। मैं बताऊँ, अगर ये OKX पे, ठीक है, और बायबिट पे, बायबिट बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, अगर बायबिट पे लिस्ट होता है ना, तो मज़े से $0.5 के ऊपर ट्रेड कर लेगा कोइन, ठीक है, मज़े से बोल रहा हूँ। एंड इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर भी प्रॉफिट देगा। ये कोइन एक ऐसा होने वाला है जिसको अगर आप लोग होल्ड करोगे ना, तो प्रॉफिट भी आप लोग को प्रोवाइड करेगा। तो कोशिश करना कि सीलिया टोकन को होल्ड करने की कोशिश करो, सीलिया आप लोग को अच्छा प्रॉफिट देगा। माना कि दोस्तों वीडियो बड़ी हो गई है, बट वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड करा है, मैंने पूरा का पूरा आप लोग को फैक्ट प्रोवाइड करे हैं कि कितना प्राइस यहाँ पे निकल सकता है। और अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आप लोग के अंदर भी एक नॉलेज बेस आ जाएगा, जहाँ से आप लोग नए नए किसी भी कॉइन की प्राइस प्रिडिक्शन अपने बेसिस पे कर सकते हो। तो यहाँ पे सीलिया का जो मेरा प्राइस प्रिडिक्शन था वो यही था। अभी मैं सिर्फ एक चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि इनका सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जो लिस्टिंग हो रहा है उसका अनाउंसमेंट आ जाए। बस इतना चाहता हूँ दोस्तों कि बायबिट पे लिस्ट हो जाए। अगर बायबिट पे लिस्ट हो गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग को दे जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।